Good morning, student. Welcome you again. This is the second part. In this part, we are going to study about limitations of planning. ठीक है, जब अपन प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए भी कुछ सीमाएं होती हैं. ठीक है, तो उन्हीं सीमाओं का हम यहाँ स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी लिमिटेशंस होती है इंटरनली जो हम प्लानिंग कर रहे हैं. तो इंटरनली लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग कि अपन प्लानिंग तो कर रहे हैं लेकिन कहाँ तक कर सकते हैं. प्लानिंग लीड टू रिजिडिटी. ठीक है, प्लानिंग लिमिटेशन इट लीड टू रिजिडिटी. काफ़ी जैसे अपन फ्लेक्सिबल या रिजिड जो दोनों ही अपोजिट वर्ड है तो इससे क्या कठोरता आती है. ठीक है, वंस प्लान आर मेड टू डिसाइड द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन. यदि हमने एक बार प्लान बना लिया कोई भी एक्शन करने के लिए, ठीक है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन टू मैनेजर मे नॉट बी इन पोजिशन ऑफ अ चेंज देम. तो मैनेजर को बहुत पूरी तरह बाउंडेड हो जाता है कि उसको फॉलो करना ही, वो चेंज नहीं कर सकता. फॉलोइंग प्री डिसाइडेड प्लान व्हेन सर्कमस्टेंस आर चेंज मे नॉट बी ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन. कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्री डिसाइडेड प्लान व्हेन का सर्कमस्टेंस आर चेंज, जो सर्कमस्टेंस बदल जाते हैं, स्थितियां बदल जाती हैं, ठीक है, चेंज मे नॉट ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट, कभी कभी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है. दिस काइंड ऑफ रिजिडिटी इज ए प्लान में क्रिएट डिफिकल्टी. तो उस समय प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. हमने प्लान बना लिया, हमें करना ही है, चाहे वो प्रॉब्लम जो है सर्कमस्टेंस कुछ भी हो, हमें उसको फॉलो करते हैं तो उस समय हमारा रिजल्ट जो है डिजायर रिजल्ट नहीं मिलता है क्योंकि परिस्थितियाँ बदलते रहते हैं, इन्वायरमेंट चेंज होते रहते हैं. ठीक है, अदर जो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो चेंज होते रहते हैं तो उस समय वो रिजिड होता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं. सेकंड पॉइंट आता है प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट. देख, प्लानिंग से हम डायनेमिक इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर सकते. प्लानिंग से सिर्फ ये हो सकता है हम फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं तो उस हिसाब से पहले प्रिपरेशन, लेकिन डायनेमिक नहीं हो सकता. इट कैन नॉट बी डायनेमिक. बिजनेस इन्वायरमेंट इज ए वेरी डायनेमिक. देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट इज वेरी डायनेमिक as there are continuous change taking place in the economic, political and legal environment, but it become very difficult to forecast their future change. लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है फ्यूचर चेंज. हमने एक बार प्लान कर लिया तो उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा. प्लान्स में फेल इफ देयर चेंज आर वेरी फ्रिक्वेंट. ठीक है, प्लान्स में फेल, यदि प्लान्स फेल हो भी जाता है, ठीक है, इफ देयर चेंजेस आर वेरी फ्रिक्वेंट, लेकिन जो चेंजेस है वो फ्रिक्वेंटली होते रहते हैं. द इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सेगमेंट. देखिए, इन्वायरमेंट्स में बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अ मैनेजर टू एक्सेस फ्यूचर चेंज इन द इन्वायरमेंट. तो मैनेजर के लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है, प्रॉब्लम और डिफिकल्ट होता है, वेरी डिफिकल्ट होता है टू एक्सेस फ्यूचर चेंज इन द इन्वायरमेंट. कि फ्यूचर जो चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट तो उसके अकॉर्डिंग चल पाना मुश्किल होता है. फॉर एग्जाम्पल, देयर में भी चेंज इन द इकोनॉमिक पॉलिसी. यदि इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हो जाती है, चेंज इन फैशन एंड ट्रेड और चेंज इन कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी, अ मैनेजर कैन नॉट फोर see the change in the accurate and plan may fail in में such change take place in the environment. तो उस मैनेजर को नहीं दिखाई देता कि आगे क्या होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग वो थोड़े प्लान बनाएगा. ठीक, जो चेंजेस है वो तो सडनली हो सकते हैं. ठीक, तो मैनेजर जो है वो प्रेजेंट कंडीशन को देख कर पूरी तरह से वो क्या करता है, अपना प्लान बनाता है, बट फ्यूचर में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं. इट रिड्यूस क्रिएटिविटी विद द प्लानिंग. द मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग रिजिडिटी. देखिए, प्लानिंग बना देता है तो वो पूरी तरह रिजिडिटी, सख्ती के साथ काम करता है. एंड दे बिकम अ ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ द प्लान्स ओनली. और वो पूरी तरह ब्लाइंड हो जाता है, जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है, उससे बाहर नहीं करता है, क्योंकि उसको भी कुछ आउटपुट मिलना है तो वो प्लान के अकॉर्डिंग जो सोचा डिसाइड किया उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा. द मैनेजर डू नॉट टेक एनी इनिशिएटिव टू मेक चेंज इन द प्लान अकॉर्डिंग टू द चेंज प्रिवेलिंग इन द बिजनेस एनवायरनमेंट. देखिए, वो नहीं चाहेगा यहाँ पे कि कोई चेंज करे. ठीक है, उसका इनिशिएटिव जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा, वो चेंज नहीं करना चाहेगा क्योंकि वो प्लान के साथ काम कर रहा है. ठीक है, तो जो बिजनेस इन्वायरमेंट चेंजेस हो रहे हैं उसको नहीं देखेगा. एंड दे स्टॉप गिविंग सजेशन एंड न्यू आइडियाज ब्रिंग इंप्रूवमेंट इन द वर्क. तो वो पूरी तरह बंद कर देगा नए नए सजेशन देना, नए आइडिया उसमें इंप्लीमेंट करना, बिकॉज द गाइडलाइन फॉर वर्किंग आर गिवन इन प्लानिंग ओनली. तो गाइडलाइन जो दी गई हो वो प्लानिंग बेस पे होगी. प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट. देखिए, प्लानिंग में काफ़ी कॉस्ट लगता है, बड़ी कॉस्ट लगती है. प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व लॉट ऑफ कॉस्ट. इसमें बहुत बड़ा कॉस्ट लगता है, पैसा लगता है, बिकॉज इट इज़ अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, बौद्धिक कह सकते हैं यहाँ पे. एंड कंपनीज नीड टू हायर द प्रोफेशनल एक्सपर्ट. और कंपनी को बड़े बड़े हायर प्रोफेशनल एक्सपर्ट को हायर करना होता है टू कैरी ऑन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को चलाने के लिए. इसलिए वो जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट होते हैं काफ़ी हाई फीस लेते हैं, काफ़ी अदर फैसिलिटी उनको देनी पड़ती है कंपनी को. अलॉन्ग विद द सैलरी ऑफ दिस एक्सपर्ट, कंपनी हैज़ टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी टू कलेक्ट एक्यूरेट फैक्ट एंड फिगर्स. इसके अलावा भी उनको बहुत सारे
पैसा इन्वेस्ट करना होता है जो एक्यूरेट फैक्ट और फिगर कलेक्ट करने में. सो इट इज़ अ कॉस्ट consuming process. If the benefit of planning are not more than its cost, then it should be not carried on. It is time consuming process. It is a time consuming process. देखिए इसमें समय लगता है. प्लानिंग प्रोसेस इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कहते हैं बिकॉज इट इज़ अ टेक लॉन्ग टाइम. यूलेट द अल्टरनेटिव एंड सेलेक्ट द बेस्ट वन. ठीक है, लंबी प्रोसेस होती हैं. ठीक है, और इसमें क्योंकि काफ़ी लंबा समय लगता है, अल्टरनेटिव्स में से हमें बेस्ट को सेलेक्ट करना होता है. लॉट ऑफ टाइम इज नीडेड इन डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस. काफ़ी ज़्यादा समय लगता है हम यदि प्लानिंग कर रहे हैं. सो बिकॉज ऑफ दिस द एक्शन गेट्स डिले. और इसमें एक्शन जो होती है वो डिले हो जाती है. एंड वेन एवर देयर इज नीड फॉर प्रॉम्प्ट एंड इमीडिएट डिसीजन देन वी हैव टू अवॉइड प्लानिंग. इसलिए कभी कभी हमें प्लानिंग को अवॉइड करना पड़ता है. नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारा लास्ट पॉइंट. प्लानिंग डज नॉट गिव ए गारंटी सक्सेस. प्लानिंग कभी हमें गारंटी नहीं देती सक्सेस की. देखिए समटाइम मैनेजर हैव फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी. कभी कभी जो है मैनेजर हैव फॉल्स सेंस, उसके जो सेंस है वो गलत हो सकते हैं. अब सिक्योरिटी दैट प्लान्स हैव वर्क सक्सेसफुली. ठीक है, कि उसके जो प्लान्स है वो सक्सेसफुली वर्क करेंगे इन पास. सो दिस विल बी वर्किंग इन ए फ्यूचर ऑल्सो. कि जैसा पास में किया उससे फ्यूचर में भी वो काम करेगा. बट देयर इज़ अ टेंडेंसी इन मैनेजर टू रिले अ प्रेजेंट प्लान्स. सो टेंडेंसी ये क्या होती है मैनेजर की कि टू रिले ऑन अ प्रीटेस्टेड प्लान्स. इट इज़ अ नॉट ट्रू दैट इफ द प्लान्स हैज़ वर्क सक्सेसफुली इन पास, की जो प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे पास में सक्सेस हुआ, इट विल ब्रिंग सक्सेस इन फ्यूचर ऑल्सो. कि सेम ये प्लान फ्यूचर में भी सक्सेस लाएगा. देर आर सो मेनी अननोन फैक्टर्स विच मे लीड द फेलर ऑफ द प्लान इन फ्यूचर. सो ऐसे बहुत सारे अननोन फीचर्स है जो प्लान फ्यूचर में इस प्लान को फेल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. प्लानिंग ओनली प्रोवाइड अ बेस फॉर एनालिसिंग. प्लानिंग सिर्फ हमें ये बेस प्रोवाइड करती है एनालिसिस फॉर फ्यूचर. इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. ये सोल्यूशन नहीं है फ्यूचर में कि आपका जो प्रोजेक्ट है या जो भी प्लानिंग बना रहे हैं वो सक्सेस ही होगी. कभी कभी प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है. ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग वंस अगेन दिस मेजर पॉइंट वी स्टडी इन दिस प्रीवियस इन दिस टॉपिक. प्लानिंग इज रिजिडिटी is a dynamic environment. ठीक है, नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट. इट रिड्यूस द क्रिएटिविटी. प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, काफ़ी बड़ी कॉस्ट लगती है. इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी ऑफ सक्सेस. ओके, नाउ इन दिस नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी अबाउट एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग. अभी हमने इंटरनल देखी थी, अब एक्सटर्नल हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. थैंक यू.